नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि वहां पे काफ़ी दिनों से बहुत बड़ी पॉलिटिकल उलट फुलट चल रहा है। और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो पिछले 15 साल से वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें कुछ हालात के चलते वहां से तुरंत निकलना पड़ा और उन्होंने इंडिया में शरण ली। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे कि ऐसा बांग्लादेश में क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने सुना है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था, और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा फैल गया था कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और उसे चलते देख शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? तो दोस्तों, शेख हसीना जब तक 15 साल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहीं, वहाँ पे अमन चैन था और वो काफ़ी स्ट्रांग लीडर के तौर पर उभर रही थी। लेकिन कुछ सालों से ऐसे भी देखा गया है कि वो थोड़ा सा डिक्टेटर स्टाइल में वहाँ पे गवर्नमेंट चला रही थी। जो भी आवाज़ उनके अगेंस्ट निकलती थी, उन्हें वो दबा देती थी और सिस्टमेटिकली वहाँ से गायब कर देती थी। 2022 में भी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया था, जो कि वहाँ की जनता परेशान थी कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और स्कैंडल्स भी कुछ हुए थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और इकोनॉमी भी बहुत नीचे गिर गई थी। ये करके वहाँ की जनता परेशान थी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उस समय वहाँ की आर्मी और पुलिस ने अपने जोरों से उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इस साल 2024 में फिर से एक प्रोटेस्ट उठा बांग्लादेश में, वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से ही उठा था, और उनका कारण था कि उनके एक संविधान में रिजर्वेशन कोटा को लेके एक बिल था, जिसमें वो लोग कुछ बदलाव चाहते थे। वो मुद्दा बनाकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि वो पूरे देश में फैल गया, और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स और वहाँ की जनता इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। और जब तक ये प्रोटेस्ट बिल के अगेंस्ट था, रिजर्वेशन और जो कोटा बिल था उसको हटाने के लिए था, तो वो ठीक था। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दरमियान लोगों ने काफ़ी लूटपाट मचाना शुरू कर दिया, और माइनॉरिटी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। और हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि ऐसे समय में उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस वहाँ पे स्ट्राइक पे चली गई थी, और आर्मी ने कह दिया था कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। तो कई बार ये भी आयास लगाया जा रहा है कि क्या वहाँ की पुलिस और आर्मी भी उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रही थी, और क्योंकि ऐसा सपोर्ट मिला प्रोटेस्टर्स को या दंगइयों को, तो उनके इरादे और बुलंद हो गए, और वहाँ पर खूब लूट मची, खूब गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, माइनॉरिटीज़ की बिल्डिंग्स को आग लगाया गया, काफ़ी लोगों की हत्याएं की गई जो शेख हसीना की पार्टी के लीडर्स थे, और इनके ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। और ये ही दंगा फिर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया, और सुनने में आया है कि क्योंकि वहाँ पे कोई सिचुएशन संभालने के लिए पुलिस और आर्मी आगे नहीं आ रही थी, इसी की आड़ में कई कट्टरपंथी ग्रुप्स जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय कंट्रोल में थे, शांत थे, वो एकदम एक्टिव हो गए, और उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर फुल फ्लेज्ड अटैक शुरू कर दिया। और ये माइनॉरिटीज़ में कौन कौन थे दोस्तों? माइनॉरिटीज़ में दोस्तों हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, अहमदिया थे, बुद्ध थे। इन सब के ऊपर अटैक हो गया। इनकी औरतों के साथ बेइज्जती की गई, उनका बलात्कार किया गया, उनके आदमियों को मार दिया गया, और अलग अलग तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनके बिजनेस लूट लिए गए, और सिचुएशन अब ये बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि जहाँ
अब न्यूज़ ये आ रही है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ की है। वहाँ पे हिंदूज़ लगभग 30 लाख हैं। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, और कॉलेजेस में गर्ल स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की जा रही है, उन्हें उठक बैठक लगवाया जा रहा है, जितना भी टॉर्चर कर सकते हैं वो किया जा रहा है। और ये सब वो है जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हो रही हैं, लेकिन हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा ये? और ये हिंदू लोगों के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, हजारों साल से ये चला आ रहा है। जब भी बाहर के कभी आक्रमणकारियों ने इंडिया पे अटैक किया था, मुगलों ने अटैक किया था, तब भी सिलसिला यही होता था कि वो लोग हम पर अटैक करते थे, और बर्बरता का सिलसिला यही होता था कि हमारे जवान लोगों को और बच्चों को मार दिया जाता था, औरतों के साथ बलात्कार होता था, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, फिर उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, और हिंदू लोग हमेशा से अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आए। या तो उन्होंने अपनी जान की भीख मांगी और फिर उनके वो गुलाम बने, या फिर अपनी जान गंवा दी, नहीं तो वो शहर, मुल्क, देश छोड़ के वहां से भाग गए। और सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा था। बीच में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन तब भी उनको दूसरे हिंदू राजाओं का सपोर्ट नहीं मिला। फिर शिवाजी ने मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, तब भी उन्हें दूसरे हिंदू राजाओं का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? हर जगह हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि हिंदू कभी एकजुट नहीं हुए, और यही कारण है कि हिंदुओं के ऊपर हमेशा अत्याचार रहा है। हिंदू बटे हुए हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पर, और इस चक्कर में उनमें एक एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, और इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाते अपने लिए एक स्टैंड लेने की। वो कभी अपने लिए खड़े नहीं हुए, और जब तक आप अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं होगे, आपके साथ यही जुल्म होता रहेगा। जब तक आप अपने आप को बचाने के लिए रेडी नहीं होगे, पहला कदम नहीं उठाओगे, आपके साथ यही होगा। उससे पहली बार नहीं हो रहा हिंदुओं के साथ, ये काफी दिनों से, सालों से चला आ रहा है। अफगानिस्तान में एक ज़माने में बहुत सारे हिंदू और सिख थे, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सेटल थे। लेकिन जब मेजॉरिटी ने उनके ऊपर जुल्म किया, तो उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए खड़े नहीं हुए एकजुट होकर, और लड़े नहीं, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। सेम रिपीट हुआ पाकिस्तान में 1947 में, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू लाहौर, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत ही बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े साहूकार होते थे, लेकिन फिर वहाँ पर वो लोग कमज़ोर पड़ गए, तादाद में नहीं, हिम्मत में। एकजुट होकर उन्होंने अपने दुश्मन से लड़ाई नहीं करी, और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। सरदार फिर भी थोड़े से लड़े और स्ट्रांग थे, तो वो वहाँ पे अभी भी एक अच्छी पोजीशन पे है। फिर इंडिया में अर्ली 90s में कश्मीरी पंडितों के साथ भी ऐसे हुआ कि उनके ऊपर अत्याचार हुए, और उन्हें भी वहाँ पे जब इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो लोग वहाँ से सब भाग गए, और अपने ही देश में कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी की तरह दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ उन्हें ठीक लगा, वहाँ पे जाके रिफ्यूजी की तरह रहे। और उसके बाद हमने न्यूज़ में सुना है, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार भिन्न भिन्न दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया है, हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक किया है, और हिंदू लोग वो ही करते आ रहे हैं जो हमेशा से कर रहे हैं।
दूसरों से मदद की उम्मीद, गवर्नमेंट से मदद की उम्मीद, पुलिस से मदद की उम्मीद। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो भी वही हो रहा है। और बांग्लादेश में ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ। जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उससे पहले वो पाकिस्तान में था, तब हिंदुओं की 30 लाख की आबादी के ऊपर अटैक किया गया था और 30 लाख हिंदुओं को वहां पे मारा गया था। क्यों? वही रीजन है दोस्तों कि हिंदू एक साथ खड़े होकर आने वाली परिस्थितियों से लड़े नहीं, तो उन्हें अपनी इज्जत गंवानी पड़ी, उन्हें अपना परिवार खोना पड़ा और उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी। और आज भी 2024 में जो 30 लाख की आबादी अब है हिंदुओं की, वहां पे वही हो रहा है। वही टॉर्चर, वही बलात्कार, वही हिंसा, वही मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है। और हिंदू आज भी वही कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे इतने सालों में, हजारों सालों में हिंदुओं को कुछ नहीं मिला और ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा। जब आप अपने घर की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए घर में ताला लगा लेते हैं, सीसीटीवी लगा लेते हैं, कुत्ता भी रखते हैं और शायद सारे इंतजामात रखते हैं जिससे कि आपके घर में चोरी ना हो, आपकी कीमती चीज़ कोई और ना ले जाए, तो जब अपनी जान पे आती है, जान से ज़्यादा तो कुछ कीमती नहीं है, अपने परिवार पे आती है, परिवार से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, शहर, मुल्क, देश से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, तो जब उसके ऊपर बात आ जाती है तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्यों रेडी नहीं होते हैं? क्यों हम वो सारी चीज़ें नहीं करते जिससे कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कम्युनिटी को बचा सकें? और इसीलिए हर जगह, हर समय हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू कभी लड़ता नहीं। लेकिन भीख भी मत मांगो, अपने आप को सरेंडर भी मत करो, क्योंकि दोस्तों, अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो आपकी जान बचाने के लिए, तो कोई भी आपको ऐसे ही मदद नहीं करता। उसके बदले में वो या तो आपकी ज़मीन ले लेगा या फिर आपके ऊपर हावी होके आपके ऊपर एक टैक्स टाइप भी लगा सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में मुगल्स लोगों ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया, जिजिया टैक्स। उसका मतलब ये होता था कि आप वहाँ के बादशाह को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते थे टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको उनके धर्म के हिसाब से रहना पड़ेगा, या फिर आपको देश छोड़ना पड़ेगा, या अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये सारी सिचुएशन देख के अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है। इट इज़ टाइम कि हिंदू लोगों को जाति पात छोड़कर एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए और दूसरों से दया की भीख मांगने से पहले खुद भी अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने घर की औरत के लिए, अपने घर की माँ बहनों के लिए लड़ने के लिए पहला स्टेप उठाएं। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और जो बैसाखियों के दम पर आगे चलते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, ये तो आपने सुना होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर बात थोड़ी समझ में आई हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। लेकिन अभी ये टाइम आ गया है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और भीख मांगना बंद करो दोस्तों। अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीखो, अपने आप को बचाने के लिए लड़ना सीखो। हम किसी भी तरीके से हिंसा को प्रमोट नहीं करते इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत हुआ भीख मांगना दूसरों से अपनी जान के लिए। भगवान भी कहता है, मैं मदद उसी को करूंगा जो अपने आप की मदद खुद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।